आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में होने वाले शादी विवाह की परंपराओं के बारे में। वैसे तो हमारा उत्तराखंड अपनी शानदार अनूठी संस्कृति के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है। यहाँ का रहन सहन, खान पान, पहनावा, बोली भाषा और अपने त्योहारों और रीति रिवाजों को मनाने के तरीके हमें देश के और भागों से एकदम अलग खड़ा करते हैं। वैसे तो उत्तराखंड के किसी न किसी कोने में कोई न कोई उत्सव या मेला चल ही रहा होता है। वैसे उत्तराखंड को उत्सवों की धरती भी कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत न होगा। तो पहाड़ियों के इन्हीं उत्सवों में से एक उत्सव शादी समारोह भी है, जो कि अपनी सांस्कृतिक विविधताओं के लिए देश और दुनिया में एक अलग चर्चा का विषय होता है। कुमाऊनी विवाह अपनी सादगी, पारंपरिक लोकगीतों और अपने विशिष्ट रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। वैसे तो उत्तराखंड में विवाह के अनेकों तौर तरीके और रिवाज चलन में रहे हैं, लेकिन यहाँ का सबसे लोकप्रिय विवाह अनुष्ठान है आंचल विवाह। और आज पूरे कुमाऊं मंडल में आमतौर पर अधिकांश शादियां इसी अंचल विवाह अनुष्ठान के पैटर्न से ही संपन्न होती हैं। तो चलिए आज आपको एक ऐसे ही कुमाऊनी विवाह के अवसर पर लेकर चलते हैं और विवाह के अनूठे रीति रिवाजों और शानदार परंपराओं को बहुत नजदीकी और बारीकी से दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप सब लोग बने रहिएगा इस शानदार वीडियो में आखिर तक। तो चलिए आप सभी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो सभी को नमस्कार और पैलाग। तो पहुंच गया हूं मैं अपने गांव में उस शादी के लिए जिसका नरेशन आपने इस वीडियो में सुना था। ये देखो, बाकी लोग पहुंच गए हैं, सब बस वाले हैं। ये हम लोग यहाँ से नीचे पैदल भी करीब 20-25 मिनट लग जाएंगे और उसके बाद फिर कल से आपको अपडेट देंगे क्या क्या होगा इस हमारी कुमाऊनी शादी में। तो ये है बागेश्वर वाली रोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए अब हम चल दिए हैं गाँव की तरफ। यहाँ से थोड़ा पैदल भी होता है हमारा, आपको पता होगा। तो अब शादी का माहौल है, अब 2-3 दिन घर में। तो सारी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। खास वीडियो, खास अपडेट, मतलब जो हमारी पहाड़ी शादियों में, कुमाऊनी शादियों में होता है वो सब आपको दिया जाएगा। और जितने भी लोग हमारे आए हैं, मैक्सिमम लोगों से, विशिष्ट लोगों से आपकी मुलाकात और बात करवाई जाएगी। बाकी लोग चल दिए आगे। देखो फटाफट लोगों को घर पहुँचने की हो रही थी ना, सब चले गए हैं। तो मैं भी दौड़ लगाता हूँ फटाफट। पूड़ी के लिए भगोना ही ले आता हूँ। हाँ, परात ले आओ, बच्चों को निपटाओ सब कुछ। तो साफ ही होगा ना फिर आप। ये लोई बड़ी तो नहीं बड़ी, गुदगुदे कोई गुदगुदे ऐसे भी खाते हैं। बनाओगे? बनाओगे? अच्छा। आज हम हल्द्वानी से आए हैं। हमारे भतीजे की शादी है, तो हम कल आ गए थे और इसमें गर्म पानी रखा है। बच्चे जो है पूरी बना रहे हैं और सारा काम मिलजुल के हो रहा है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। आज हमारे भतीजा ब्लॉकर भी आया हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। आप देखिए और सरप्राइज कीजिए। देखिए पूरी क्या फर्स्ट क्लास बन रही। पलट दो इनको एक बार और। कल से ये हलवाई लोग, ये जो पंडित जी लोग बुला रखे, वो बनाएंगे। एक जमाने में हम लोग, हाँ, पूरी आप लोग मिलकर के पूरी बारात खिलाते थे, है ना। आज हलवाई के चौंचले हो रखे हैं, है ना। आप लोग ही बनाते थे, आप लोग ही सब कुछ करते थे, है ना। तो आज ये सब हलवाई का सब चल पड़ा है, लेकिन बदलते वक्त में अपडेट होना पड़ता है, ऐसा कह रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक पार्टी यहाँ पर बैठ गई है खाने के लिए।
तो ये देखिए खाना वाना सबने खा लिया है। ये ज्यादातर इसमें जो है अच्छा हमारे परिवार के लोग हैं, बहनें भी हैं, चाची ताइयां भी हैं, सब गपशप चल रही है। यही होता है। कितना बढ़िया माहौल है ये। शायद अब ये कब मिलेगा ये माहौल हमें भी नहीं पता। भगवान से प्रार्थना करो कि सुबह उससे जल्दी आए हमारे पांडे खानदान में। 2 3 4 5 6 7 8 7 तो इसमें सिस्टर ही हैं, बाकी एक चाची है, 2 चाची हैं, वो चाची हैं, ताई हैं, ये बर है। नक्सलवादी देखो बर की। ओए इधर आ बेटा, बर तू होगा कल। आज धरूंगा शॉर्ट। क्या धरूंगा? ये बर की बहन है। ए गुंडागर्दी नहीं, यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं, समझ गया? हाँ ये देखो 2 डॉल बैठी हमारी, बहुत ही डिसेंट हैं ये दोनों। बाजार में बैठी कराची के बाजार में अभी सिलेंडर डाल रहे हो आप वही धर लेता हूँ। कहाँ है डिब्बा? पानी अभी तो हम कपड़े लिया, पानी गर्म है। हमारा शादी वाला घर, शादी वाला माहौल। सुबह का करीब बजा है 6:30 और मैं उठ के बाहर आ गया हूँ। सब लोग उठ गए हैं, चाय पानी चल रहा है। तो आज है हमारे वहाँ हल्दी वगैरह और बाकी सवाल बधाई और मेहंदी, ये सब आज होगा प्रोग्राम। उसके बाद कल जाएगी बारात। तो फिलहाल पहला भाग जो है ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो देखिए पहाड़ी के पीछे से लाल सूरज उगने को तैयार है बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं घर की तरफ और देखते हैं क्या हो रहा है। सबको चाय पानी मिली कि नहीं मिली। कुछ लोग अभी बिस्तर में बैठे हैं, कुछ लोग अभी उठ के अपना स्नान ध्यान की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग अपने नंबर के इंतज़ार में हैं कि हमारा नंबर आएगा तो हम नहाएंगे। क्योंकि पहाड़ों में, गांव में ऐसे ही होता है, सीमित होते हैं साधन, भीड़ एकदम से 4 गुना 5 गुना 6 गुना बढ़ जाती है मेहमानों की, आने वालों की। तो थोड़ा सा नित्य कर्म में थोड़ा सा लेट होता है, दिक्कत होती है, ये बात सबको पता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ फड़वाई गई है। हमारा मैक्सिमम जो खाना है वो आग में ही बनेगा। सब अपना इंतज़ाम कर रखा है इन्होंने, 1 महीना पहले इंतज़ाम सारा कर लेना पड़ता है। लकड़ियों को ढेर लग गए हैं बिल्कुल। गैस सिलेंडर भी हैं, 2 गैस के चूल्हे भी आएंगे, क्योंकि जो गैस वाला आइटम गैस में बनेगा, चूल्हे वाला चूल्हे में बनेगा। तो चाय लगभग तैयार है हमारी। चाय तैयार है, पक रहा है। और गर्म पानी है, नहाने धोने की व्यवस्था है, नहाने धोने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था भी है। और ये चाय हमारी लगभग पक चुकी है। इन्होंने टेस्ट कर ली है कैसी हो रही है। नमक, चीनी, पत्ती, नहीं नमक नहीं यार, चीनी पत्ती। तो चलिए अब चाय बटेगी सबको। तो भर दियो। काटोगे तो ये मेहंदी से पहले मेहंदी लग गई है। केतली में यही परेशानी होगी। हम अब मेहंदी के टाइम पे डांस करेंगे। तुम चाय का गिलास लेके नंबर में बैठे हो अपने? हैं?
अच्छा, गिलास लेकर के अपना बैठी है इंतजार। ये देखो, मैं वहीं जा रहा हूँ। ले जाओ, ये किसी को ले जाओ जब तक। अरे यहाँ पे दे दो, मैं वहीं जा रहा हूँ केतली पकड़ के। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे बांट दो। जाओ यार, और डालो और डालो। अच्छी बनी है चाय। मौसी आपके वहाँ आप भी पियोगे फिर? कौन सा है चाय के लिए? चाय की ट्रेन चल पड़ी है ना ऊपर तक लग जाएंगे बांटने के लिए। चलिए, हमको भी मिल गई है चाय बड़ी मशक्कत के बाद। और इसके बाद अभी प्रोग्राम होगा, पंडित जी आएंगे, घर के अंदर का प्रोग्राम होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर जो भी होगा, जैसे भी रैंडम होता जाएगा वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। बड़ा अच्छा माहौल है, सब लोग आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। आज बहुत सारे लोग जो है आज आने वाले हैं, बाकी कुछ लोग कल अल्मोड़ा में मिल जाएंगे। हमारे बहुत सारे अपने हैं, वो कल अल्मोड़ा वहां मिल जाएंगे जहां बारात जा रही है। क्या हेलो, नमस्कार पहला सभी को। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम कमल पांडे है और मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली में जॉब करता हूं। मैं होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब करता हूं दिल्ली में। 1 वीक हो गया मेरे को घर आए हुए। थोड़ा शादी का माहौल चल रहा है घर में और सारे लोग आए हमारे। मेरी ही शादी है। सब लोग आते हैं, ऐसी कुछ कार्यक्रम हो जाए तो उसी में तो सबसे मुलाकात हो जाती है, इसलिए हमने अपने घर में प्रोग्राम रखा, अपने पैतृक गांव में। कोशिश करेंगे अच्छे से निभाया जाएगा। शादी के बाद फैमिली तो फिलहाल तो गांव में रहेगी, क्योंकि अभी न्यू मैरिज होगी तो फिलहाल गांव में ही रहेगी। फिर आफ्टर देखते हैं क्या होता है। गांव में रख ले, हो सकता है ले जाए। पहाड़ में तो नहीं रहती है, फिर भी चलो देखते हैं जो भी होगा वो आफ्टर शादी। अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि अभी ले जाएंगे या अभी बाहर ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी गांव में ही रखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। शुभकामनाएं आपको आपके भावी भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके। संपदः सन्तु सर्वदा सपत्न्यां दुर्गः वावादमार्वत्रं महालोक्यं निष्प्रभावा भवन्तु चेताम् अक्षताः भवन्तु चिरञ्जीवी भवशतायुर्भव आयुष्मान् भवः। ॐ महं श्री सतेजलक्ष्म्यां पत्न्यां बहुरात्मी पार्श्वी नक्षत्राणि रूपाप्तं महिकाणौ धनसौभाग्यवती भवः अखण्ड सौभाग्यवती भवः। ॐ महं चन्दनं त्रिखण्डविद्यं गन्धद्वारा राजिष्ठां पुष्टिं करीशनीश्वरी सर्वभूतानां तां विद्यो श्रियं महः शतायुर्भवः आयुष्मान् भवः। सुमुखाय सुमुखः च उदन्तः च कपिलो गजकर्णकः लम्बौ धर्मिकृतो विघ्ननाशो विनायकौ धूम्रकेतुगणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशष्टनामानि शृणुयादभिविद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे यथा
संग्रामे संकटः चैव विघ्नदस्य न जायते विघ्नवल्ली कुठारा च श्रीमद्गणाधिपते नमः श्रीमङ्गलमहामूर्ते नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनशतशं बालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते जय गं देवी चामुण्डी जय भूतादिहारिणी जय सर्वते देवी कालरात्रि नमस्ते मां जगज्जननी जगदम्बिकायै नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्ते लक्ष्मी देव्ये नमः प्रथमं चौथीये ब्रह्मचारिणी पवित्रो पवित्रो वा सर्वतो गतो वा सौ वा यन्त्रं शुचि सर्वं पवित्रं पवित्रमेव पुष्पं ध्यायेत् पुण्यगे आचुणङ्गे ओं देहे सदा समृद्धि मण्डलवृत्ति नारायणी सन्निष्ठा कौमारी कुण्डल किरीटिवान् हिरण्यगर्भं पंकजं करभितरि करधानं सुचारु चन्दन मण्डल त्रिनेत्रं रविकल्पं आपणे ब्रह्मणे तेन यज्ञमोते यज्ञमान्यश्च बृहस्पति तन्नारिष्टो भूवासो क्लिङ्गेशो भव काच्यं प्रभूतो भगवान् सूर्यो यागच्छ यातिष्ठो पूजातं पाद्यामि स्थापयामि श्रीभानुभास्कर देवानो अर्घ्यं समर्पयामि यही सूर्य सागरासु तेजरासु जगत्पते अनुपञ्चामि दिवासः शिवाकरं नमस्तेभ्यं तानु समयपरिजं प्रतिष्ठिताम् ओम श्री भानुभास्कर देवाय नमः ततो गन्धाति सम्पूज्य चन्दनं समन्वयनानि मया दत्तौ लम्बौ धर्मैक्रिय अर्घ्यं समर्पयामि नमः अर्घ्यान्ते आत्मीयं जलं समर्पयामि नमः श्री सिद्धिविनायकाय नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः पयोधृतकृतः चैव मधुचक्रासमन्वितं पयोस्नानं समर्पयामि नमः श्री शुद्धोदकं कार्ये ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिं हवामहे नमः नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ब्रह्मणे नमः अर्घे पुनरर्घे प्रत्यर्घोस्तु अर्चन विधि परिपूर्णाम् अस्तु परिपूर्णाम् गणेश्वराभ्याय नमः ओम शुभाय शुभाय दन्ताय कविलो वरदानकौलम्बो दर्विनायकौ धूम्रकेतुनादक्षो वालचन्दू दानौ वासस्नानानि संज्ञानि विद्यारम्भी वाहे सर्वेषु गणेराव ध्यान में करो बा तुम ये साइड आओ या तो फिर तुम ये साइड आओ हाँ तुम लगाओ मुख में लगा दे थोड़ा थोड़ा भाई ओए लगा लगा लगोन भाई फेशियल है असली फेशियल है हाँ लगाओ यस देखिए इधर यस अब दो जने और दो जने और ज्यादा हो गया चलो बाहर से लगाओ
किसकी है हल्दी? बहुत सुंदर यार। ब्रह्मयज्ञानं बाधनं पुरुषादिधीमतौ सूर्यो वैन्यावहौ सौदन्या उपमा अशविष्टाः सतचयो निम्मतः सविवः ॐ बृहस्पते हरि अदर्यो अर्हति कृतमञ्जले को यादि सवसरितो प्रजा तदस्मा सुदर्मिणं देहि चित्रं ब्रह्म्यं पुण्यनर्च चतुष्भेदकारकं भेदविरुक्षोद्भव तौ पुण्याहं भवन्तु कय्ये भो ब्राह्मणा मम गृहे पुण्याहं भवन्तु ब्रवन्तु भो ब्राह्मणा मम गृहे पुण्याहं भवन्तु ब्रवन्तु भो ब्राह्मणा मम सपरिवारे
च रिद्धिं भवन्तु नः कय्ये भो ब्राह्मणा मम गृहे रिद्धिं भवन्तु भ्रमन्तु भो ब्राह्मणा मम गृहे रिद्धिं भवन्तु भ्रमन्तु भो ब्राह्मणा मम सपरिवारस्य गृहे रिद्धिं भवन्तु भ्रमन्तु ॐ रिद्ध्यताम् ॐ रिद्ध्यताम् ॐ रिद्ध्यताम् ॐ सप्तऋष्यादित्यऋष्य कर्मजो विरमा अवों पृथिव्या दुहां वेदांश ज्योतिः गदितो विभ्रान्तो च संग्रान्तो राहु ब्रह्मणि यावत् वृद्धि व्याप्नोति तांच वृद्धिं भवन्तु नः कय्ये इसलिए तुम अग्रहार के माघ मासे फाल्गुन कृष्ण पक्षे अष्टम्यां सुवर्ण तुधौ काश्यप गोत्रो कुमारासो सुरेशं शर्मणः सपत्नी को हम सपत्नी कस्य दीर्घमाय रोग्या प्राप्यर्थं विशेषो काश्यप गोत्रस्य यजमान सांस्कृतिकं ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणायते काशी तत्सत् चावल ये चावल को बनाते हमने भात चावल का बना दिया आपने भात, चावल का भात बनाते मैंने दिखाओ। चावल का बना दिया भात कह रहे हैं ये भात ये तो खाने वाले कितने हैं? बचा तो बहुत माल है अभी। ये है दाल ये उधर से आइए। रोटी मांग के लगू
कमला ये पिछड़ डाल लगाओ। प्रत्येक कार्य के शुभारंभ होने से पहले मंगलाचार और टीका रोली, इस चीज से ही हर कार्य की शुभारंभ शंख ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलाचरण और टीका। गणेश जी की सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा बना करके उनका रोली चंदन उनका टीका किया जाता है। फिर हमारे कर्मकांड में जो सुवाले चढ़ते हैं 5 प्रकार के, हर चीज़ 5 प्रकार की बनती है। 5 कनारे सुवाले बनते हैं, 5 मोदक बनते हैं, 5 गुजिया बनती हैं, 5 पान के पत्ते बनते हैं। उसके बाद उनको भगवान जी को चढ़ाया जाता है। और बर पक्ष और लड़की पक्ष के वहाँ आदान प्रदान भी किया जाता है। तो वहाँ पहले लड्डू मिठाई ये सब चीज़ तो होती नहीं थी। इसी चीज़ को हर मेहमान को दिया जाता था और दिया जाना चाहिए, तभी इसके बनाने की परंपरा है। तो तुमने कहा ठीक करके हमने बनवा दी है। तो इनको सबको चाय पिलवानी है? हाँ तो बन गई है वहाँ पर। बन गई है? हाँ बन गई तो है। चाय की व्यवस्था यहाँ पे की जाए वॉलंटियर्स द्वारा? आ रही है, उबल रही है। हाँ। खोल रही है, अदरक वगैरह लहसुन वगैरह प्याज सब पड़ गया। सब पड़ गया है। ये एनिवर्सरी की तैयारी चल रही है। हाँ देखो थोड़ा घिस चढ़ करो। हेलो, हाँ नहीं हुआ, सही पोजीशन दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा इधर को थोड़ा दांत दिखाओ। ठीक हो गया। अब इस साइड का खाली फोटोग्राफर पहुंचने वाला है भाई। पहले बेल लो, ये फोटो खींचनी है ना बाद में। तो चाय बन चुकी है या बन रही है? अभी तो देखिए शाम की चाय, लोगों को चाय बंटनी शुरू होगी क्योंकि चाय का टाइम हो भी चुका है और ठंडा भी हो रहा है वैसे भी। तो चलिए अभी
शाम की सब्जी का इंतजाम बाद में होगा ना। कल क्या हो उन्हें खिंचड़ी में कल क्या हो ये हमारी पारंपरिक रिवाज है। सबसे पहले गणेश जी बनाए जाते हैं, उनको अपने घर के दरवाजे के ऊपर रखे जाते हैं। फिर इनको अभी बनाया है, इनको सुखाएंगे धूप में, उसके बाद इसको तलेंगे, उसके बाद मंदिर में रखेंगे इष्ट देव के लिए। फिर सभी इष्ट मित्र सभी को ये एक संगोला दिया जाएगा, शुभ होता है देना, माना जाता है बहुत ज़्यादा इसको। तो अब क्या है, इसमें सुंगाले डाले जाएंगे। ये देखो सब लोग आ गए हैं, शंख की ध्वनि होगी। बर जी जो है खुद स्वयं शंख बजा रहे हैं। ये पूजा हो रही है चूल्हे की, इसे चूल्हे की पूजा कहते हैं। चूल्हा पूजन हो रहा है ये सुंगाले तलने से पहले। बर की मम्मी और बर की भाभी, बर की भाभियां और बर की चाची। और मंगल गीतों के साथ सुंगाले तलने का प्रोग्राम यहाँ पर होता हुआ। एक डाल में देखिए।
भैया भी नाम लेती हो सबका लगाया वही तो होता है। यही तो होता है फिर। ये डाला आ गया है, इसमें डाले जाएंगे सुंगाले। अब ये क्या है? गुजिया, पान, दाड़िम और लड्डू। लड्डू गुजिया पान दाड़िम ये भी तला जाएगा उसके साथ, और इसको भी बांटा जाएगा। ये मंदिर के हैं। अच्छा ये मंदिर के हैं, और बांटने वाले कहाँ हैं? बांटने वाले भी आएंगे। अच्छा वो भी आएंगे। अभी ये मंदिर वाले तले जा रहे हैं। हाँ छोलिका में भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये मंदिर वाले हैं, छोलिका में प्रयोग होंगे। ये मंदिर वाले हैं, और ये बाकी छोलिका, हाँ जो दुल्हन के घर छोलिका जाती है या दूल्हे के घर छोलिका आती है उसमें भी सुंगाले रखे जाते हैं। तो देखिए अपने कुमाऊनी रीति रिवाजों को, अपनी परंपराओं को, अपने दस्तूरों को देख लीजिए, जो कि आपको आजकल के शादी की वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे देखने को। देखिए बड़े सयाने लोग इंस्ट्रक्शन देते हुए अपने अपने अनुभव के आधार पर हर कोई बता रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो वैसे करो, और यही चीज हमने सीखी है और यही चीज हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखाएंगे, और यही चीज इनको इनकी पहले वाली पीढ़ियों ने सिखाया था। चलो बाकी रशार तल देंगे, बाकी ये जो दस्तूर वाले हैं मंदिर वाले ये निकाल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, और हमारी शाम की खाने की तैयारी भी हो रही है। सब्जी वब्जी कट चुकी है और आटा वाटा गुदरा है, आटा गुद चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं घर को, और यहाँ का प्रोग्राम खत्म हुआ। देखिए आग सेक रहे हैं लोग, लकड़ियाँ गांव में पर्याप्त होती हैं, और जाड़ों में लोग अपना टाइम पास करने के लिए आग के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि अब आग सेकने बैठ जाऊंगा तो मेरा ब्लॉग कौन बनाएगा। ये देखिए बांस की लकड़ियाँ जल रही फर्स्ट क्लास तगड़ में। उनके प्रतिरूप बनाए जाते हैं, समदिन बनाए जाते हैं, और स्वास्तिक रखे हैं, उसमें थोड़ा हल्दी रखी जाती है, सुपारी रखी जाती है, और एक पीले कपड़े में स्वास्तिक बना के और उनका पूजन किया जाता है। जो दूल्हे की मम्मी होती है या लड़की की मम्मी होती है उसके हाथों से शुभारंभ होता है, और इसी विधि से इस चीज़ को, और इसमें हम सुपारी रखते हैं, और इसमें हम हल्दी भी रखते हैं, कच्ची हल्दी। तो हल्दी का अभाव है, हल्दी है, हल्दी नहीं है तो अच्छा ये इसमें दक्षिणा रखी जाएगी, इसमें दक्षिणा रखी जाती है। एक में 21 रख देते हैं, एक में 25 रख देते हैं। अच्छा पड़ोस में नाम नहीं हो, पड़ोस में नाम जल्दी नहीं हो। भी इनवाइट किया जाता है, लड़कियों को भी इनवाइट काम में इनवाइट है। वो अभी आज ही कर रहे हैं, फिर आज ही सब प्रोग्राम हो रहे हैं, तो संध्या कालीन में ही इनवाइट किया जाता है। हम पहले ही आ गए हैं लड़कियां। आप लोग पहले आ गए हो, ठीक है। ये समदिन का आटा हमारा तैयार है। तो समदी जो बनाए जाते हैं वो चावल के आटे के बनाई जाती हैं, और उनका प्रतिरूप बनाया जाता है। और समदिन जो बनाई जाती हैं वो तिल की बनाई जाती हैं। उसके बाद इसी आटे से हम लड्डू बनाते हैं। तो उसको सुवाले के संग एक एक दो लड्डू रख के सब परिवार वालों को बांटा जाता है। और उसको बंटने के लिए भी अपनी ही फैमिली के लोग चाहिए, दिरानी जेठानियाँ देवर जेठ, वो बंटते हैं। वो लड्डू जो बनते हैं वही लोग उनको बनाते हैं। तो इसी प्रकार से ये तैयार किया जाता है। तो ये है समदी समदन का बेस,
तो इसमें एक समधी है, एक समदन है। इसके बाहर से ये जो आटा ही गूंथ करके इसको करके नहीं भून दिया हमने। अच्छा भून दिया। इसी के बाहर से आप उस आवरण को लपेट करके एक आकार देंगे, एक उनकी प्रतिमा टाइप की बनेगी। ठीक है, अभी तो एक हंसी मजाक का भी इसके प्रूफ हो गया, वहाँ से भी बन के आएंगे। वहां से भी बन के आएंगे। ये एक मतलब एक हंसी मजाक का भी एक वो है। का भी है। हाँ, ये करके तो ये जो सफेद चावल के आटे से समधी बनेगी और तिल के आटे से समदन बनेंगी। ये देखिए, कभी ऐसा नहीं कि समधी किसी का भी बना लो या समधी किसी की भी बना लो, वहाँ से भी ये बन के आएंगे। और पहले तो ये कहा जाता था, छोटी छोटी बहुएं होती थी, उनसे कहा जाता था अब तोड़ो, अब इनको तोड़ तू बहू से। तो मायके वाले सिखा के रखते थे तोड़ना नहीं है, वो तेरे माँ बाप बने हुए हैं। तो दुल्हन जो होशियार होती थी वो तो नहीं तोड़ती थी, जिसको किसने बताया था तोड़ने की तैयारी करती थी, फिर उसको रोक लेते थे, तोड़ने नहीं देते थे। फिर उसको कोई लेडीज ये बात उसको तोड़ते हैं तो फिर उससे ये नहीं बटता है, उसको भी खाते थे लोग। अब तो इतनी मिठाइयाँ हैं, अब तो स्टैंडर्ड की मिठाइयाँ, क्वालिटी की मिठाइयाँ हैं। बिल्कुल, इनको कौन खा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने इन परंपराओं को अभी जीवित रखा हुआ है और आने वाले समय में भी जीवित रखी जाएगी, रखना है ना। कई लोगों ने हमें ये एडवाइस दी कि इनको बूंदी के बनाओ। अच्छा, बूंदी के बनाओ। 100 लोगों में बनते हैं, कुछ लोगों में बनते हैं बूंदी के। हमने कहा नहीं, हमारा जो कल्चर है उसी का बनाएंगे, हम बूंदी का अलावा आपको नहीं करेंगे। वेरी गुड। हमने अपने घर में भी ये, हमने बरेली में भी अपने हमारे बहुत लोगों ने एडवाइस दी। अब बूंदी का चल गया, मेरा सब कुछ उन्हीं का चलाते हो, कुछ अपनी परंपरा, कुछ अपने पर। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने इसी परंपरा को वेरी गुड। हम जहाँ जाते हैं हम इसी के बनाते हैं। चलिए, हमारी वीडियो के माध्यम से आज ये चीज जानी जाएगी कि समधी समदन जो है शादी विवाह में एक प्रचलित वो है ना, बहुत प्रचलन, सब जानते हैं, सब जानते हैं। कोई हमारे पहाड़ी बारातों को नहीं भी जानता तो समधी समदन जानता है। तो इसके बारे में डीपली आपसे पता लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। चलिए, क्या कहा आपने? हमने ये तैयारी तो कर दी, जब तक हमारी दूल्हे की मम्मी या दुल्हन की मम्मी पहला जो है वो इसको रखेगी, वही करेगी। तो उसी का वेट कर रहे हैं हम, तैयार होने में देर हो रही है उसको। मॉडल लग रहा है, इधर भी दिखा दो। उनको मिक्स कर रहे हैं। ये गुड़ की आपने चाशनी बनाई है। गुड़ की चाशनी में इस आटे को मला जाएगा। इसके बाद एक आवरण तैयार किया जाएगा इन समधी समदन को बाहर लगाने के लिए। देखो अब दूल्हे की मम्मी इसको रख रही है, जगह जगह रखो और रख। चलो भाई बांधो, परिवार के लोग, फैमिली के लोग इसको बांधेंगे। अच्छा, फैमिली के लोग इसको वो करेंगे, ठीक है। तैयार करेंगे। उसने वहाँ से मिक्स कर दिया, थोड़ा हेल्प हम भी कर दे रहे हैं। इस तरह से इसका पीले कपड़े में ये बनाया जाएगा। तो ये चीजें भी आज हम अपने सामने पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इन चीजों में कभी शामिल ही नहीं हुए ना, इन चीजों में कभी इंटरेस्ट नहीं रखा। आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट रखना पड़ रहा है झक मार के। तो ये इसको फाड़ रहे हैं, ये बाजार से रेडीमेड आता है। लेकिन पहले के जमाने में जब ये नहीं होता तो कैसे बनाते थे? ऐसे डायरेक्ट बना देते थे। आटे में ही नए नक्श दिए जाते थे। ओहो, बनाए जाते थे। रुई की मूछ बनवाई जाती थी समधी के लिए। अच्छा, दाल के दाल बनाए जाते थे। उड़द की दाल डाल दी ना आटे में, घुसा दी, वो आग जैसी लगेगी। आग जैसी लगेगी। वेरी गुड, क्या बात है। ये तो रेडीमेड चल गया है, लेकिन पहले, हाँ ये देखिए, ये बन गए समधी जी। ये देखिए, समधी बन गए ये चावल के आटे के। अब इनको बांधा जा रहा है, एक रूप दिया जा रहा है, एक हास्य के रूप में इनको समधी के रूप में देखा जाएगा, है ना। अब ये तिल के आटे, तिल से समदन बनेंगे। यहाँ पर उजाल, वहाँ पर यूं हाल। ये बन रही है समदन। तो समधी को बनाया गया है गोरे सफेद चावल के आटे से, और समधन को बनाया जा रहा है तिल से काला। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? वैसे हम थोड़ा, आई वुड लाइक टू नो दैट। ये करके तो इसको हम वीडियो में कहना नहीं चाहते हैं। ये तो हमारा मजाक है। तो ये कुछ अलग, मतलब ये परंपरा चलाई गई है तिल से बनाने की, तो कुछ न कुछ रिवाज होगा इसके पीछे। तो समधन को तिल से बनाया जा रहा है और उनको आटे से। देखिए, ये भी एक
जानकारी, एक नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो अगर ये बुआ अभी नहीं आई हुई थी तो कौन बताता, फिर वो बुआएं बताती, सब बताते। वो गाने गा रहे बुजुर्ग लोग करते आए, वो एजुकेटेड हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, वो तो बहुत होशियार लोग हैं जो बिना यूट्यूब देखे इस कार्य को करते हैं। आज तो यूट्यूब से इंसान चालाक हो जाता है, सीखता है। पुराने लोगों ने तो सब अपने आप करा है, वो और धन्य है, उनके यहाँ तो गुड्डे गुड़िया भी नहीं थे, उन्हें तो हाथों से बनाए, हाथों से बनाए, हाथ बनाए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए, इसको डेकोरेट नहीं है, इसके बाद तब अच्छा अभी डेकोरेट भी होना है ये, ठीक है, ये अभी डेकोरेट होना है। ये इसमें श्रृंगार है, समदन का श्रृंगार है, समदन के बाल हैं, बहुत चीजें हैं इसमें। ये देखिए नकली बाल है, ये चूड़ियां हैं, बिंदी है, बहुत चीज डेकोरेशन है समदन के लिए। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। हाँ, तो सभी को नमस्कार, प्रणाम और गुड मॉर्निंग। आज है शादी और कल आपने देखा था कल तक का। तो देखिए सुबह सुबह लोग आग सेकने लग गए हैं और हम भी उठ गए थे 5 बजे। 5 बजे उठ के हमने नहा लिया है, दाढ़ी बना ली है, अपना तैयार हो गए हैं, बिल्कुल रेडी नहीं हुए, मतलब वैसे रेडी हो गए हैं। और बड़े सयाने बड़े बूढ़े आग सेकते हुए, देखिए यहाँ पर पहाड़ों में आग ही सहारा है। ये देखो गप्पे मार रहे हैं, उनको पता नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वो गप्पे मार रहे हैं। और वो है हमारी रसोई और कुछ लोग आए हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? नमस्कार सभी को, नमस्कार। कपकोट से, वेरी गुड। कपकोट से बबलू पांडे। क्या करते हैं आप? टैक्सी का काम है आपका। तो कहाँ चलते हो? मैं कपकोट टू हल्द्वानी रुद्रपुर। कपकोट टू हल्द्वानी रुद्रपुर। कितनी गाड़ियाँ हैं? 2 गाड़ी है। 2 गाड़ी है। अच्छा, एक आप खुद चलाते हो, एक में ड्राइवर। वेरी गुड। तो कैसा चल रहा है काम? बस बढ़िया चल रहा है। अब तो सीजन शुरू हो गया है, भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है। तो एक दिन रेस्ट भी होता है या डेली चलता है? डेली चलते हैं। चलिए, हाँ जी। नमस्कार, मैं दिल्ली से रंजू पांडे। क्या बोलते हैं, मैं हम अपने मामा की शादी पे हूँ। तो आज हमारे वहाँ शादी है, तो इसलिए थोड़ा एंजॉय, क्या बोलते हैं, नाचना गाना अभी थोड़ी देर बाद होगा। अभी मॉर्निंग में सबने नहा धो लिया, अभी मैंने नहीं नहाया, हम अभी थोड़ी देर बाद नहाएंगे क्योंकि हमने यहाँ देखना है। अच्छा, बारात भी जाओगे? बारात में भी जाएंगे। चलो, बढ़िया करके निभाना है, बढ़िया करके निभाना है सब कुछ। चलिए, ठीक है, वही बस, थैंक यू। तो अभी क्या है कि हमारे वहाँ एक रस्म होती है जो मुझे आज तक ये भी मुझे मालूम नहीं थी। दुल्हन के दूल्हे के वहाँ, तो जो शादी वाला घर होता है उसके वहाँ एक शकुनी ठेकी कहते हैं। शकुनी ठेकी में, ठेकी वैसे तो आजकल ठेकियाँ बदल गई हैं, पहले तो लकड़ी की ठेकी होती थी। तो ये क्या है? इसमें दही है, ये शकुन के रूप में दूल्हे के वहाँ से दुल्हन के वहाँ जाता है। शकुन के रूप में जाता है परिवार के लोगों से। तो ये ठेकी की जगह इसको सजाएंगे, लेकिन अब जमाना बदल गया है ना, ठेकी की जगह स्टील के बर्तन चल गए हैं। पहले ठेकी होती थी लकड़ी की जो हम लोग बनाते थे, जिसमें है, लेकिन वो थोड़ा बड़े साइज में है ना। अच्छा, तो ये लड़ी में ठेकी में गिर भी जाता है। अच्छा, ये वही जाएगा, डब्बे में रखा है। अरे वाह, ये चीज हमको आज तक पता नहीं थी। चलिए, सजाएंगे वो लोग, सजाएंगे। चलिए, ये देखिए, ये देने जा रही है। तो ये देखिए, कुछ रिवाज हमारे को पता ही नहीं थे, आज हमको पता लग रहा है। तुलसी की पूजा कर रहे हैं। इस घर में है शादी, तो 9 बजे लगभग हम लोग बारात यहाँ से ले जाने का प्लान है, 9 बजे। हाँ, तो कब तक है प्लान? कितने बजे तक बैठे आओगे बारात को? 8 बजे कह रहे हैं। 8 बजे हो पाएगा? और क्या, चलो, तो बर के पिताजी हैं, 8 बजे कह रहे हैं, लेकिन 8 बजे हो नहीं पाएगा, 9 साढ़े 9 बज ही जाएंगे। 9 तो हाँ, 9 तो आम है, लेकिन कहते जल्दी है कि फटाफट 8 बजे ले आनी है ताकि लोग तैयार हों जल्दी, क्योंकि उनको लोग छोड़ जाएंगे यहाँ, इस डर से लोग फटाफट तैयार हो जाएंगे। तो सब अपना नहाना धोना कर रहे हैं, मैंने तो कर लिया है, दाढ़ी भी बना ली है, निपट ली है, क्योंकि बाद में नंबर नहीं आता है। तो चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कलश क्या है? कलश ठीक है, भी जोड़े हैं। ये बाराती तैयार होके भी आ गए हैं। तुम तैयार होके भी आ गए हो? बारात में जाओगे? अच्छा, आप नहीं जा, आप रेडी होके आ गए हैं सर? बस रेडी हो गया। मतलब ये अभी तो 7 बजा है। हाँ, 8 बजे मूव। 8 बजे नहीं तो हो नहीं पाएगा, 9 बज ही जाएगा कह रहे हैं। तो जब
8 से तैयारी करेंगे तब 9 बजे का। अच्छा, तो कैसा चिता अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा अच्छा, तो क्या है प्लान वहाँ, क्या क्या होगा आज का? है। आज दुल्हन लानी है, फिर दुल्हन लानी है, बढ़िया करके निभाना है आपको, है ना? और कोसी और सोमेश्वर में गाड़ी नहीं रुकवानी है, हैं? कोई गाड़ी नहीं रुकेगी। हाँ, सब मेरे सब्सक्राइबर समझ गए होंगे कि कोसी और सोमेश्वर में गाड़ी क्यों नहीं रुकवानी है, हैं? बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ हो रही है नाश्ते की तैयारी। आलू हमारे उबल के रेडी हो चुके हैं। तो ये आलू के गुटके बन रहे हैं या खाली सब्जी बन रही है? आलू के गुटके भी बनेंगे और तरीदार भी बनेगी। अच्छा, गुटके भी बनेंगे, तरीदार बनेगी। गुटके के लिए आलू उन्होंने छील के काट के रख दिए हैं, टमाटर काट दिए हैं, और इसमें हो रहा है गर्म पानी। लोग ले जा रहे हैं नहाने के लिए।